नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय डेली हम अपनी इंडियन पॉलिटी को पूरा करने में लगे हुए हैं। हमने अभी तक का जो चीजें पढ़ी थी, इसमें आज हम लोगों की क्लास नंबर 7 है। इसके पहले 6 क्लासें आपके सामने आपके YouTube की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आज जो हम लोग जहाँ पे चल रहे हैं, ये हमारे भारतीय संवैधानिक विकास, जो भारतीय संविधान बना, ये संविधान कैसे बना, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से अधिनियम महत्वपूर्ण है, उन सभी के क्रम को हम पढ़ रहे हैं। इसमें बेटा अभी तक हम लोगों ने 2 क्लासें करा चुकी हैं। एक क्लास नंबर पार्ट 1 कराया था, इसके बाद हमने कौन सा कराया है, पार्ट 2 कराया है, जो कि कल आपका गई थी। ठीक, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। आज जो क्लास आपकी जाने वाली है, ये आपके पार्ट 3 है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आपका जो पार्ट 1 है 5 नंबर है, पार्ट 2 आपका 6 नंबर है, पार्ट 3 आपका 7 नंबर आज क्लास हो रही, जिसमें हम संवैधानिक विकास को देखने वाले हैं। संवैधानिक विकास की अगर बात करें तो हमने इसमें 2 चीजें, पहले कंपनी का शासन था, जो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर चुका है, चाहे 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट हो। ठीक, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ में 1781 का संशोधन अधिनियम हो चुका है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो चुका है, 1786 का अधिनियम भी हो चुका है, 1793 का चार्टर अधिनियम हो चुका है, 1813 का चार्टर हो चुका है, 1833 का भी चार्टर हो चुका है और 1853 का चार्टर हो चुका है। यहां तक हम लोगों ने पूरी तरह से चीजों को समाप्त कर लिया था। ठीक बेटा, अब जो हम आगे चल रहे हैं, आज हम जो देखने वाले हैं, ये हम देखने वाले हैं सम्राट का शासन। आखिर सम्राट का जो शासन है, ये कब से शुरू होता है? ये शुरू होता है 1858 का। ठीक, तो 1858 में पहली बार जब 1858 का भारत सरकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, तब यहां से शुरू होता है आपका कौन सा, ताज का शासन। ठीक, जिसे क्राउन रूल भी कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो ताज का शासन है, ताज का शासन क्यों शुरू होता है, और ये सारी चीजों को जानने के लिए हम आगे देखेंगे। लेकिन कौन कौन सी चीजें इस क्रम में हमें पढ़ना है, इसमें 1858 का हमें पढ़ना है, इसके बाद 1861 का पढ़ना है, इसके बाद आपका पढ़ना है 1892 का, इसके बाद हमें 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मॉडल मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, इसे पढ़ना है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसके बाद हमें किसको पढ़ना है, भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ना है। इसके बाद आपका अंतिम अधिनियम जो पास किया गया था ब्रिटेन की संसद के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये पूरा पढ़ना है। ये सारी चीजें जब हमारी कवर हो जाती हैं, इसके बाद हम चीजों को आगे और लेकर चलते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो सम्राट का शासन है, ठीक बड़ा, ये कब से शुरू होता है? ये आपका शुरू होता है 1858 का। आपको याद होगा कब हमने आपको बताया था, 1608 में यहाँ पे शासन सत्ता स्थापित करते हैं, मतलब व्यापार करना शुरू करते हैं, और 1600 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक, ये एक चरण था। इसके बाद अगर बात करते हैं तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है, ये कब आता है, ये आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक, 150 सालों के बाद आपका ये स्टार्ट होता है। इसके बाद अब देखिए, आपका लगभग 100 वर्षों के बाद 1858 में क्या होता है, इसे यहाँ पे ताज के अधीन कर दिया जाता है, या ब्रिटेन की महारानी के अधीन पूरे शासन प्रशासन सौंप दिया जाता है। किसके अधीन? तो महारानी के अधीन। अब महारानी के अधीन इस शासन व्यवस्था का सौंपने का कारण क्या था? तो बेटा जो महत्वपूर्ण कारण था, ठीक, यहाँ पे कारण की बात करते हैं, महत्वपूर्ण कारण। ठीक, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण आपको 1857 का जो विद्रोह है वो याद रखना है। ठीक, सबसे बड़ा कारण है। बाकी पैसा मांग रहे थे, कंपनी जो है लगातार अपने आप को घाटे में दिखा रही थी, ये सारे कारण तो अलग है। लेकिन 1857 का जो भारतीय विद्रोह था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ा विद्रोह था, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर भी जानते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये विद्रोह शुरू कब होता है? पहली चीज तो यही है कि अगर कोई पूछ ले आपसे गलती से कि बेटा इसकी शुरुआत कब होती है, तो ये जरूर याद रखिएगा, ये 10 मई को शुरू होती है। कब? 10 मई 1857 को शुरू होता है। और कहाँ से शुरू होता है? ये मेरठ से शुरू होता है। ठीक, कहाँ से? दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर के आसपास दूर होगा, और वहीं मेरठ से इसकी शुरुआत हो जाती है।
ठीक, तो इस चीज को यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, इसे एक सिपाहियों के विद्रोह के रूप में भी कुछ लोग देखते हैं, लेकिन हमें उस रूप में नहीं देखना है, हमें तो इस रूप में देखना है कि ये एक सबसे बड़ा विद्रोह यहाँ पे आपका उभर कर सामने आता है। ठीक, इसमें काफी लोग शामिल रहते हैं, मुगल साम्राज्य के जो आपके नेता रहते हैं वो भी शामिल रहते हैं। ठीक, उस समय जो सबसे चर्चित व्यक्ति थे, जिसमें आपको किसको किसको याद रखना, मंगल पांडे जी को याद रखना, बहादुर शाह द्वितीय को याद रखना है, नाना साहब को याद रखना है, बख्त खान को याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई हो गए, राव तुलाराम हो गए, तात्या टोपो हो गए, बेगम हजरत महल हो गए, कुंवर सिंह हो गए, बापू भूप सिंह हो गए। मतलब कई सारे लोग हैं जो उनको आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, इस चीज को यहाँ पे अच्छे से याद रखेंगे। हम चलते हैं आगे। ठीक, अब बात करते हैं कि जो 1858 का आखिर अधिनियम बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया? ये अधिनियम बनाया गया था महारानी के द्वारा। महारानी, क्योंकि देखिए ब्रिटेन की संसद ये लगातार एक कारण ये भी चल रहा था कि पैसे की डिमांड कर रहे थे, और जबकि इतना प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट होने के बाद में भी यहाँ पे भ्रष्टाचार मौजूद था, इनकी कंपनी में भ्रष्टाचार मौजूद था, ये सारी चीजें यहाँ पे चल रही थी। ठीक है, इस चीज को अब देखिए, शुरुआत हम करते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, ये सबसे पहला है जो महारानी के द्वारा डायरेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। ठीक, अच्छा, अब ये यहाँ पे 2-3 चीजें की गई। जैसे सबसे पहली चीज ये आती है कि इसे लागू करने के लिए महारानी का एक घोषणा पत्र किया गया। ठीक, किसका? महारानी का घोषणा पत्र। तो प्रश्न आपसे यही बनता है कि महारानी का जो घोषणा पत्र है ये कहाँ पढ़ा गया और किसके द्वारा पढ़ा गया? घोषणा पत्र। ठीक, ये घोषणा पत्र जारी किया जाता है कि आज से जो शासन व्यवस्था है ये महारानी के अधीन होगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रोल को समाप्त कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ के अधिकारियों को हटा दिया गया, यहाँ का स्ट्रक्चर हटा दिया गया, सिर्फ एक तरह से देखें तो नाम परिवर्तित किया गया। अब क्या होगा? अब वो जो शासन अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कहा जाता था, अब वो किसके नाम से कहा जाएगा? अब वो महारानी के नाम से कहा जाएगा। बस इतना परिवर्तन। अब जो हमने प्रश्न बताया, ये महारानी का घोषणा पत्र को पढ़ा कहाँ गया? ठीक, सबसे बड़ी चीज यही, पढ़ा कहाँ गया, ये एक प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। और किसके द्वारा पढ़ा गया, किसके द्वारा? ठीक, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। तो इसे डेट, पहले चीज कहाँ पढ़ा गया, इसके अलावा आपको तिथि भी तो पढ़नी है कि किस तिथि को पढ़ा गया। ऐसा तो है नहीं कि कभी भी पढ़ लिया जाएगा। तो इसे बेटा आपको डेट याद रखना है, 1 नवंबर को पढ़ा जाता है 1858। ये पहली चीज हो जाती है। दूसरी, किसके द्वारा पढ़ा जाता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो कैनिंग साहब हैं इन्हें याद रखना है। किसके द्वारा पढ़ा गया? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया, कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। और कहाँ पढ़ा गया? तो वर्तमान समय में जो आप जिसे आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? ये इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, और ये इलाहाबाद में से पढ़ा गया था। ठीक, ये 3 बातें हैं जिसको आपको याद रखना है। ठीक, अब इन्होंने, कैनिंग ने क्या किया था? इस घोषणा पत्र को पढ़कर सभी जनता को जो वहां उपस्थित थे उन सभी लोगों को सुनाया था। ठीक, ये तो एक अलग चीज हो गई कि भारत शासन अधिनियम को लाया गया, महारानी के घोषणा पत्र को पढ़ के सुनाया गया। अब इसमें परिवर्तन क्या क्या किए गए? ठीक, अब क्या क्या चीजें बदला, ठीक, उस चीज की बात करते हैं। परिवर्तन, पहले परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो अभी तक हम देखते थे बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक, उसको क्या किया गया? उसको यहाँ पे अब क्या कर दिया गया? अब बेटा कर दिया गया कि यहाँ पर ये गवर्नर जनरल नहीं होगा, ये अब वायसराय हो जाएगा। गवर्नर जनरल की जगह पे क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय कर दिया गया, भारत का वायसराय। ठीक, ये बना दिया गया। अब देखिए यहाँ पे वही सेम प्रश्न कि अगर अभी बनाया गया तो फर्स्ट वायसराय कौन था? तो नाम किसका याद रखना है? कैनिंग साहब का। पहले वायसराय अगर आपसे पूछता है कि पहले वायसराय कौन थे, तो पहले वायसराय आपके कैनिंग जी थे। ठीक, ये एक चीज हो जाती है यहाँ पे सबसे खास। ठीक, इसके अलावा एक चीज और है, वो क्या? जो आपने अभी तक का देखा था दोहरा प्रशासन चल रहा था, उस दोहरे प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। जो दोहरा प्रशासन था, दोहरा प्रशासन समाप्त। ठीक, अब ये दोहरा प्रशासन था क्या? ठीक, इसमें आपने बीओडी को देखा था,
इसके अलावा आपने BOC को देखा था, मैंने दोनों चीजें बताई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। ठीक, इसकी जगह पे क्या कर दिया गया, इसकी जगह पे नई व्यवस्था दी गई, नई व्यवस्था। अभी आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर अभी तो आपने बताया समाप्त कर दिया गया, तो फिर नई व्यवस्था कौन सी दी गई। इसमें नई व्यवस्था दी गई कि एक पद को सृजित किया गया, वो पद का नाम क्या रखा गया, भारत सचिव पद, पद सृजित। ठीक, और पद का नाम क्या था, भारत सचिव, भारत सचिव। ठीक, ये एक पद को सृजित किया गया। अच्छा, अब ये पद सृजित कहाँ किया गया, जैसे ये पद सृजित किया गया, लेकिन ये पद कहाँ बनाया गया, तो इस चीज को भी याद रखिएगा, ये ब्रिटेन की संसद में बनाया गया, ब्रिटेन की संसद। ठीक, अच्छा, ये जिम्मेदार किसके पास था, जो भारत का सचिव था, ये क्या वायसराय के प्रति जिम्मेदार था, नहीं, तो ये किसके प्रति था, ये ब्रिटेन की संसद के प्रति ही जिम्मेदार था। ऐसा नहीं कि यहाँ वायसराय के प्रति था, ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की संसद के प्रति। ठीक, उसी के प्रति वफादार था, उसी को सारी जानकारी देता था। ठीक, ये एक यहाँ पे कर दिया था। हाँ, अच्छा, अब एक चीज बताइए, अब अगर यहाँ पे कहें तो जो वायसराय बनाया गया था, जो भारत के वायसराय थे, ये किसके प्रति समर्पित हो जाएंगे, ये समर्पित हो जाएंगे भारत के सचिव के प्रति। अब एक तरह से चेन का निर्माण कर दिया गया कि गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय हो गया, वायसराय साहब अब भारत सचिव को रिपोर्ट करें, और भारत सचिव संसद में बताएंगे कि वर्तमान समय में भारत में हो क्या रहा है। ये इतनी व्यवस्था यहाँ तक का अभी तक कर दी गई। ठीक, इसके अलावा हमने क्या बताया, हमने बताया था आपको कि 1857 का एक विद्रोह होता है जो सेना के कारण होता है, इसीलिए यहाँ पे एक मुख्य सुधार किया गया, सेना में सुधार। ठीक, क्या किया गया, सेना में सुधार हेतु एक यहाँ कमीशन गठित किया गया। क्या किया गया, एक कमीशन गठित किया गया, एक आयोग को बनाया गया, हेतु आयोग बनाया गया। इस आयोग को भी जरूर याद रखिएगा, ये किस लिए, किस नाम से था, तो ये पील कमीशन था। ये सेना में जो कमियां थी, जो मौजूद थी, इसी के बाद ही रेजिमेंट व्यवस्था को शुरू किया गया था कि अलग अलग जाति और अलग अलग क्षेत्र के लोगों को अलग अलग रखा जाए। एक जगह पे रखेंगे तो मिलेंगे, वो एक दूसरे की बातें बताएंगे, उनको ये लगेगा कि नहीं यही व्यवस्था तो हमारे यहाँ है, ठीक, यही शोषण तो हमारे यहाँ चल रहा, तो उनके बीच का जो आदान प्रदान है उस चीज को रोकने के लिए ने रिकमेंडेशन दिया था, और बाद में क्या कर दिया गया, रेजिमेंट व्यवस्था को लागू कर दिया गया। मतलब एक जाति, एक धर्म, एक क्षेत्र के लोगों को एक ही रेजिमेंट में रखा जाएगा, और उसी रेजिमेंट को, क्योंकि अब क्या है, वो एक ही तरह के लोग हैं, जब एक ही तरह के लोग हैं तो एक ही तरह के शोषण की बातें करेंगे, और दूसरी जगह पे क्या हो रहा है ये नहीं जान पाएंगे। ठीक, ये एक इसका तरीका था। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और बेटा पूछी जाती है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, कौन इसके अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे जो है जोनाथन पील को आपको याद रखना है, जोनाथन पील साहब, ये इसके अध्यक्ष हैं, इन्हीं के नाम से इसे बनाया गया था। ठीक बेटा, तो देखिए अब यहाँ पे हमने जो ये एक सुधार पढ़ा, ठीक, जिसे हमने 1857 का भारत शासन अधिनियम का, इसमें महारानी के घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है। इसे कहाँ पढ़ा गया, इलाहाबाद में पढ़ा गया था कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को। ठीक, वायसराय बना दिया गया, भारत का वायसराय फर्स्ट कौन था, कैनिंग था। ठीक, और भारत सचिव के पद को भी सृजित यहाँ पे कर दिया गया। ठीक, ये इतनी चीजें यहाँ पे हो जाती है। अब चलते हैं हम आगे। ठीक, अब अगले किस पे चलते हैं, हम अगले चलते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक, एक कदम और आगे बढ़ते हैं, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक बेटा, ये 1861 का। यहाँ पे पहली बात एक चीज नजर आती है, हमने अभी पीछे देखा था कि केंद्रीयकरण व्यवस्था की शुरुआत हुई, और यहाँ पे किसकी शुरुआत हो जाती है, यहाँ पे बेटा आपके विकेंद्रीकरण की व्यवस्था शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत, विकेंद्रीकरण। यहीं से शुरू होता है।
अब यहाँ पे विकेंद्रीकरण की शुरुआत के अंतर्गत क्या क्या चीजें की गई। एक मेजर परिवर्तन किया गया जो आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी ना, जो रूल बनाने की प्रक्रिया थी, उसमें भारतीयों को शामिल करने की बात की गई। ठीक, कानून बनाने में किसको शामिल किया जाएगा, भारतीयों को। भारतीयों को बेटा शामिल किया गया। अब यहाँ पे 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया। सबसे पहले अगर बोले तो 3 व्यक्ति। अब 3 व्यक्ति कौन कौन थे, इनके नाम आपको याद रखना है। पहले व्यक्ति का नाम क्या है, ठीक, यहाँ पे बनारस को याद रखना है आपको। अभी आपके मन में आएगा कि सर आपने तो बनारस बता दी, ये तो जगह है, और यहाँ पे आपने 3 व्यक्ति बताए हैं। ठीक, वो ठीक है, अभी उसका भी निराकरण कर दे रहे हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा पटियाला। तो ये तो सर दोनों जगह है, बिल्कुल जगह है बेटा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ के राजा उस समय जो राजा था उसे यहाँ पे शामिल करने की बात की। अगर राजा बदल भी जाता है तब भी बनारस और पटियाला के राजा वहां पे शामिल रहेंगे। ठीक, यहाँ के राजा की बात कर दी गई। एक व्यक्ति जो डायरेक्ट, उनका नाम आपको याद रखना है, सर दिनकर राव। ठीक, ये तीसरे व्यक्ति हो जाएंगे, सर दिनकर राव साहब। ठीक, इन 3 लोगों को नाम आपको हमेशा याद रखना है। ये तीनों व्यक्ति के नाम आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल कर लिया गया। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, अब जो अभी तक का गवर्नर जनरल थे, यहाँ पे एक नाम तो परिवर्तित ही कर दिया गया था। क्या नाम रख दिया गया था, वायसराय साहब रख दिया गया था। और यहाँ पे वायसराय को क्या है, अब जो है इमरजेंसी में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ठीक, क्या किया गया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक बेटा, ये चीज यहाँ पे की गई। अब यहाँ पे क्या है, अध्यादेश जारी कर जाएंगे, ये कर सकते हैं, ये खास बात हो गई। इसके अलावा अब क्या किया गया, अब कुछ हाई कोर्ट्स का भी निर्माण किया गया। अभी तक का जैसे हाई कोर्ट्स वगैरह आप नहीं पढ़े थे, ठीक, अभी आप सुप्रीम कोर्ट पढ़े थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई कोर्ट्स की भी स्थापना की गई। हाई कोर्ट्स कब कहाँ किया गया था, हाई कोर्ट्स की स्थापना। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है 1862 में, 1862 में, ठीक, बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इसके अलावा आपकी 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई। ठीक, तो इस तरह से इन चीज को भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो बंगाल है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, तथा पंजाब है, वहां पे विधान परिषद की भी गठन की बात की। हमने इसीलिए तो आपसे कहा कि यहाँ पे जो है दोहरे शासन की शुरुआत कर दी जाती है। और दोहरा शासन इसी प्रकार से हमने कहाँ कहाँ पे बताया, पहली चीज तो आपका बंगाल हो जाता है। ठीक, दूसरा कहाँ पे, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सीमा प्रांत हो गया। इसके अलावा आपका पंजाब, पंजाब। ठीक, यहाँ पे क्या किया गया, इन तीनों जगह पे आपके विधान परिषद की गठन कर दिया गया। मतलब यहाँ पे राज्य में भी जो यहाँ के प्रांत थे, जो छोटे छोटे एरिया थे, यहाँ पे भी अब एक तरह से मशीनरी का स्थापित किया गया। जैसे अभी आप देखते हैं ना विधानसभा वगैरह, उसी तरह से यहाँ पे उस समय विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद का गठन। अब यहाँ पे एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि जो अभी शासन व्यवस्था वहां केंद्र से संचालित हो रहा था, वो अब कहां से, केंद्र से तो होगा ही, साथ में आपके विधान परिषद से होगा। और इसी के लिए इसको क्या कहा गया, विकेंद्रीकरण कहा गया। विकेंद्रीकरण, यही विकेंद्रीकरण है। ठीक, क्योंकि शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और की गई खास, वो खास बात बेटा क्या है, खास बात ये है कि यहाँ पर अब पोर्टफोलियो सिस्टम किया गया। कौन सी प्रक्रिया,
बहुत लोगों को पता होगा पोर्टफोलियो पद्धति। पोर्टफोलियो पद्धति, ठीक, पोर्टफोलियो पद्धति। अब इसमें मान्यता दिया गया, मान्यता किसने दिया? कैनिंग ने दिया, कैनिंग द्वारा मान्यता हो गई, ठीक। अच्छा, ये कब शुरू हुआ, कब प्रारंभ किया गया? तो 1859 में, 1859 में। अब बात मन में आएगी, सर 1861 में तो जो है आपने एक बता रहे हैं 1861 में, लेकिन इसकी शुरुआत 1859 में ही हो गई थी। हाँ बेटा, वो इसीलिए क्योंकि कैनिंग साहब थे, वायसराय थे, उन्होंने एक तरह से इस चीज को कर दी। अब प्रश्न ये आता है, आपके मन में भी आना चाहिए कि सर ये पोर्टफोलियो प्रणाली आखिर है क्या, जो उस समय शुरू की गई, ये तो हमको पता ही नहीं। तो वहां पे इसका जवाब ये होगा, जो परिषद थी, ये जो परिषद, विधान परिषद का गठन किया गया, ये परिषद, ठीक, परिषद में जो जिम्मेदारी थी, जैसे वर्तमान समय में देखते हैं एक मंत्री के पास कई सारे विभाग होना, तो वही यहाँ पे पोर्टफोलियो पद्धति ही है। आज हम उसी चीज को शासन व्यवस्था में अपना रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि पुरानी चीजों को पढ़ना हमारे लिए आवश्यक होता है। इतिहास हमें यही चीज सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना है, ठीक, क्या करना ये तो आपके दिमाग से सोचना है, लेकिन क्या नहीं करना है, और ये चीज आपको कौन बताएगा? ये आपका इतिहास बताएगा कि कहाँ कहाँ पे हमारी गलतियां हुई, ठीक। परिषद के एक सदस्य के पास क्या किया गया? एक से अधिक प्रभाग, एक से अधिक प्रभाग, ठीक। ये चीज यहाँ पे एक कर दी गई, ठीक। यहाँ पे ये हो गया, बताइए यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक का किसी को कोई डाउट? तो हम लोगों ने 1861 के अंतर्गत ये चीज देख ली, विकेंद्रीकरण कैसे शुरू हुआ ये भी देख लिया, कानून बनाने में भारतीयों को शामिल करने की बात की गई, 3 व्यक्ति शामिल किए गए, ये भी हमने देखा, ठीक। ये पूरी चीजें आपको यहाँ पे क्या रखनी है? यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है। ये नहीं कि थोड़ी बहुत देर के लिए याद रखिए फिर भूल जाइए, तो भूलना उलना कुछ नहीं है, परमानेंट इसको आपको याद ही बना करके रखना है, ठीक है। बढ़े आगे, यहाँ तक का किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो चलिए हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ये आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा खास है, सारी चीजें इसमें याद रखनी है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको याद नहीं रखना है, ठीक। ये चीज है, तो स्टार्ट करें। पहली चीज इसमें क्या है? इसमें जो अभी तक विधायिका थी उसमें सदस्यों को संख्या को बढ़ा दिया गया। अभी तक का सदस्य संख्या कम थी, लेकिन यहाँ पे बढ़ाया दिया गया, ठीक है। पहला पॉइंट है, ठीक। विधायिका में सदस्य संख्या बढ़ाई गई। ये एक चीज यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा और क्या किया गया? ठीक, इसके अलावा कुछ और तो किया गया होगा, तो वो आपका किया गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारत में पहली बार है ना, प्रतिनिधित्व सिद्धांत को लागू किया गया, ठीक। अभी तक का प्रतिनिधित्व सिद्धांत नहीं था, मतलब प्रतिनिधि क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति को चुन लिया जाए, वही व्यक्ति सारे मुद्दों को रखे। जैसे वर्तमान समय में आप देखते हैं ना कि अपने यहाँ क्या है, प्रतिनिधित्व व्यवस्था है, ठीक। आपने अपने प्रतिनिधि को चुन लिया, अब 5 साल वही राज करेगा, आप संसद में नहीं जाएंगे, आपका प्रतिनिधि जाएगा, ठीक, जहाँ का जो व्यक्ति है वहां पे। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पहली बार प्रतिनिधित्व सिद्धांत को अपनाया गया।
प्रतिनिधित्व सिद्धांत अपनाया गया। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना, पहली बार गैर सरकारी सदस्यों का भी चुनाव, जो सरकार में शामिल नहीं है, गैर सरकारी उन्हीं को कहते हैं जो सरकार में शामिल नहीं होते। तो पहली बार एक चीज और होती है कि आपके गैर सरकारी सदस्य चुने जाते हैं। फर्स्ट बार गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव, ठीक। और ये चुनाव कैसे होता है, ये अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका हमेशा अभी तक का अप्रत्यक्ष, ठीक, किस रूप में होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ पे होता है, ठीक। इस चीज को यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखनी है। क्लियर बेटा? चलिए, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे एक चीज और खास होती है जो मैं आपको अगले पेज में ही बताऊंगा। यहाँ पे आपको जो विधान परिषद के सदस्य थे उनको कुछ अधिकार दिए गए। विधान परिषद के सदस्यों को अधिकार, देखिए कौन कौन से अधिकार। पहली चीज क्या था, बजट पर बहस कर सकते थे, पहली बार दिया गया, ठीक। बजट पर बहस, अभी तक का बजट पे बहस नहीं कर सकते थे, अब बहस कर सकते हैं, लेकिन कितने हिस्से पर, बहुत ही सीमित हिस्से पर, पूरे बजट पे नहीं, एक सीमित हिस्से पर बजट पर बहस किया जा सकता है। इसके अलावा एक चीज और है, जैसे कि यहाँ पे हमने बजट को बताया, बजट पे किसी भी प्रकार पर, बजट पर संशोधन प्रस्ताव नहीं ला सकते। क्या नहीं ला सकते? संशोधन प्रस्ताव, संशोधन नहीं ला सकते, ठीक। ये चीज एक हो गई। इसके अलावा और क्या किया गया, इसके अलावा बजट पर मतदान भी नहीं कर सकते हैं, बजट पर मतदान नहीं कर सकते। अब यही चीजें आपको याद रखनी है कि क्या क्या चीजें कर सकते थे, क्या क्या चीजें नहीं कर सकते थे, और जो चीजें कर सकते थे वो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा और क्या कर सकते थे, यहाँ पे पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। बताइए, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे बेटा किसी भी प्रकार से। कैसे पूरक प्रश्न पूछ लेंगे जब वो बजट पे बहस करने का अधिकार ही नहीं दिए, उतना स्तर तक का नहीं पूछ सकते। ये चीज यहाँ पे कर दी गई। इसके अलावा क्या है, आपका जो सार्वजनिक मामले उस पे प्रश्न पूछ सकते थे। किस मामलों पर? सार्वजनिक मामलों पर, सार्वजनिक मामलों पर प्रश्न पूछ सकते थे। ये चीज यहाँ पे आपके कर दी गई 1892 के अधिनियम से, ठीक, कि विधानसभा के सदस्य हैं उन सभी लोगों को ये चीज कर दी। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न और आता है कि जो बजट व्यवस्था है, नोट करके डाल दीजिएगा, ठीक। जो बजट है, बजट को आखिर शुरू कब किया गया था भारत में? बजट व्यवस्था की शुरुआत कितने लोगों को पता है? कमेंट करके बताइएगा। बजट व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? ये 1860 में की गई, 1860 में, ठीक। इस डेट को, इस मतलब इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक। ये यहाँ पे आपके प्रमुख कुछ चीजें थी जो हम लोगों ने किसमें देखी, हम लोगों ने देख लिया 1800 जो आपका 92 का अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम, उसमें, ठीक। अब इसी के पैटर्न पर, सेम इसी पैटर्न पे, जैसे यहाँ पे बजट का बहस है, सीमित हिस्से पर बजट पे संशोधन कर सकती थी, यही सेम चीजें लेकिन कुछ विस्तृत स्तर पे आपको अगले में दी गई, जिसे 1909 का भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है। यहाँ तक का सब कुछ क्लियर है ना? अगर देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट के साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमें जो है मैसेज डाल सकते हैं। भारत
परिषद अधिनियम। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज और है, ये तो इसका सामान्य नाम है जो इसका नाम है, लेकिन एक प्रचलित नाम है, जिसे कुछ लोग इसको ऐसे नहीं जानते, कुछ लोग इसको दूसरे नाम से जानते हैं, प्रचलित नाम। प्रचलित नाम भैया क्या होता है, इसे कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक, ये है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसी के कहते हैं। अच्छा अब यहाँ पे एक बात आती है, यहाँ पे जो मिंटो साहब हैं, ये जो मिंटो भैया है ना, इनको एक श्रेय और दिया जाता है, और कौन सा श्रेय दिया जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। ठीक, क्या सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, मतलब जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है ना, वो इसी में जो है आपका शुरू किया गया। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज चलते हैं आगे और थोड़ी सी चीजें और जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो आपके ये थे, इनका क्या नाम है, मार्ले मिंटो जी, इन्होंने आखिर इसे क्यों किया, ये सुधार जो लाए, सुधार में इन्होंने किया क्या आखिर। तो सुधारों के अंतर्गत भी हम देखेंगे कि भैया सुधारों के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। जैसे कि इन्होंने विधानसभा के सदस्य जो हम लोगों ने अभी देखा, उसके अलावा यहाँ पे जो आपके क्या है, विधान परिषद के सदस्य, पेन का कलर चेंज कर ले रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य को अधिकार। ठीक, अब यहाँ पे बेटा वही चीज आ जाती है कि कौन कौन से अधिकार दिए गए। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वाले में देखा, बजट पे बहस सीमित हिस्से पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बजट पे पूरी बहस कर सकते हैं। बजट या कहें आर्थिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव पर बहस। ठीक, ये चीज यहाँ पे कर दी गई। इसके अलावा क्या, बजट पे संशोधन प्रस्ताव। ठीक, तो यहाँ पे इसको भी अनुमति दे दी गई। क्या किया गया, संशोधन प्रस्ताव हो गया, किस पे, बजट पर संशोधन प्रस्ताव व मतदान, मतदान करने की अनुमति, करने की क्या दे दी गई, अनुमति दे दी गई। देखिए कुछ चीजें मिली हमें, किसमें, आपके 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था उसमें। ठीक, अब यहाँ पे अगला क्या किया गया, यहाँ पे जो प्रश्न थे, पूरक प्रश्न, वो भी पूछने का अधिकार दिया गया। हमने यहाँ पे क्या बताया था, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, लेकिन इसमें क्या था, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, देखिए ये भी दिया गया, ये भी दे दिया गया, ये भी दे दिया गया, और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया, और इसके अलावा सामान्य प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। प्रश्न कैसे, सामान्य, सामान्य पूछने का अधिकार। ठीक, ये भी प्रदान कर दिया गया। इसके अलावा अब क्या मिला, जो आपके सार्वजनिक मामलों पे प्रश्न पूछने का अधिकार पहले से था, वो आपको प्रस्ताव बना रहा है। ठीक, लेकिन एक चीज यहाँ पे नहीं दी गई, वो क्या नहीं दी गई, इसको चाहे नोट करके लिखिएगा। ठीक, निंदा प्रस्ताव का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया, कि आप सरकार की निंदा नहीं कर सकते। ठीक, निंदा प्रस्ताव, ठीक, पर कोई अधिकार नहीं, पर कोई अधिकार नहीं मिला। बाकी देखिए यहाँ पे क्या था, इसमें आपका वो सारे अधिकार 92 में आपके ये सारे अधिकार नहीं थे, लेकिन आपके 1909 में मार्ले मिंटो साहब ने ये दे दिया। ठीक, इस चीज को आपको याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे
आपको एक चीज और नोट कर लेनी है। वो क्या नोट कर लेनी है, अगर आपसे कभी गलती से पूछ ले कि ये जो मार्ले हैं, जॉन मार्ले, ये कौन थे, तो ये आपके भारत सचिव थे उस समय के, भारत सचिव। और मिंटो साहब कौन थे, ये वायसराय थे, ये वायसराय थे। ठीक, इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। बहुत छोटी सी चीज है, वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दिमाग में कुछ भी एग्जामिनर के आ जाता है, वो पूछ लिया जाता है। ठीक, ये तो इतना हो गया। इसके अलावा एक मुख्य परिवर्तन और किया गया। वो क्या किया गया, पहली बार जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी ना, ये भी पहली बार है। ठीक, पहली बार क्या किया गया, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद में क्या किया गया, एक भारतीय नियुक्त किया गया। कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति। अच्छा, इस पद पे किसे नियुक्त किया गया, जल्दी से कमेंट करके बताइए उसका नाम। वो कौन से व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति जिनको आपको नाम याद रखना है। ठीक, फिलहाल नाम हम बता रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक, कौन था, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी थे। ठीक, इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखनी है। ठीक, तो आज अभी हम लोगों ने कितने कर लिया है, हम लोगों ने शुरुआत किया था आपके 1858 से। ठीक, 1858 को किया, इसके बाद 1861 को किया है, इसके बाद 1892 की किया है, इसके बाद 1909 का भारत परिषद अधिनियम कर लिया है। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखनी है कि अब हम जो है अगले वाला जो क्लास हमारी होगी, अगला जो वीडियो होगा, उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम उसमें किसको देखेंगे, हम भारत शासन अधिनियम जो है उसे देखेंगे। हेडिंग में डाल दे रहा हूं, भारत शासन अधिनियम। ठीक, ये कब आता है, ये 1919 में आता है। इसे जो है अन्य किस नाम से जानते हैं, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ठीक, तो इसलिए इसे हम आराम से करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और जाने के पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या इन्फॉर्मेशन ये अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक का ये जानकारी पहुंच सके। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।